जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 28 अगस्त 2015। गुरु जी के पास आने वाली संगत किसी न किसी उम्मीद से ही आना शुरू करती है, चाहे वो सांसारिक जरूरत हो या फिर आध्यात्मिक। मांगो नहीं मानो वाला कथन उस वक्त हम संगत को समझ आ ही नहीं सकता। हम इस कदर सांसारिक व्यथा में डूबे होते हैं कि कोई कुछ भी कहे, हम वहां जाकर मांगते ही हैं। इसमें गलत भी क्या है? जिसने हमारी रचना की, ये इच्छा रूपी माया जाल में डाला, हर क्रिया का स्रोत जो हो, हम उससे नहीं तो और किससे मांगेंगे? पर ये मांगना हमारा खुद ही रुक जाता है जब हमें अपने मांगने की सीमा का पता चल जाता है, यानी हम स्मार्ट हो जाते हैं। समझ आ जाता है कि मांगेंगे तो उतना ही मिलेगा और जिसे शायद वापस भी करना पड़ सकता है। पर यदि नहीं मांगा तो जो मिलना है वो भी मिलेगा और ढेर सारे बोनस के साथ। ये समझ तब पैदा होती है जब हमारी रूह को गुरुजी अपने से जुड़ने देते हैं, यानी हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। उसके पहले हम देख सकते हैं कि कितना ही कह लो मांगना नहीं है, मांगना नहीं है, पर लोग किसी और मंदिर की तरह बड़े मंदिर भी मांगने ही जाते हैं। तुरंत मिल गया तो ठीक, नहीं तो बाय बाय, अर्थात उसका अभी वक्त नहीं आया है। जो संगत बन गए गुरुजी के, उनसे अब ये बात छिपी नहीं है कि जो भी वहां पहुंच रहा है किसी न किसी लड़ाई को लड़ रहा है। यदि उसने अपने सारे मोर्चों पर फतेह हासिल कर ली है तो उसे वहां होने की जरूरत ही नहीं। अपनी लड़ाई को जीतने के लिए शक्ति ही तो हम वहां से लेते हैं। फिर भी यदि कोई संगत अपने दुख का बयान करता है और हम उस पर हंसते हैं तो हमारे लिए ये नेगेटिव एनर्जी ही पैदा करेगा। कई संगत अपनी बात शेयर नहीं कर पाती, उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। ये जहां हम शेयर कर रहे हैं, पहली बात कि वो अब लोग नहीं है, संगत है। और ये संगत कौन है? हमारे ही पिछले कई जन्मों के साथी, जो इस बार गुरुजी की कृपा से एक हुए हैं। यदि हम अपने घाव अपने घर वालों से छुपाएंगे तो इलाज कैसे होगा? खुद ही सारी तकलीफ झेलेंगे, लेकिन यदि सबको बता दिया तो एक शांति सी महसूस होती है। सभी परिवार वालों में जो जैसे मदद कर सकता है उसी तरह से हमें राहत पहुंचाने की कोशिश करेगा। अभी भी तो दर्द हमें ही झेलना है, पर उसका प्रभाव कम लगेगा, क्योंकि अब कराहने के लिए भी छुपने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है किसी और ने ऐसा ही कोई घाव झेला हो तो वो अपने अनुभव से इसका सरल इलाज बता सकता है। यानी हजारों विकल्प खुल जाते हैं जब हम खुल जाते हैं। जरूरी नहीं कि हम इतने बड़े ग्रुप में ही डालें, हम छोटे छोटे ग्रुप्स में भी अपनी बात कह सकते हैं, पर ध्यान रहे कि हमें अपने को उड़ेलना नहीं है। जैसे ही हम खाली हुए, दिव्य शांति का एहसास होता है। ऐसे भी इस किस्म की ज्यादातर लड़ाई खुद से ही होती है। जब हम मवाद निकाल देते हैं तो प्रकृति उसमें अपना सुंदर और मीठा रस भरने लगती है, जो हमें नए जीवन संचार के लिए समय समय पर आना जरूरी है। कुछ समय पहले मेरी खुद से लड़ाई चल रही थी। अचानक किसी अनजान अंतः प्रेरणा के वश में आकर अपनी व्यथा कुछ संगतों से शेयर की। बाद में मैंने खुद से सवाल किया कि इसकी क्या जरूरत थी। कुछ दिन के बाद गुरुजी से काफी निकट के एक संगत इसका जवाब खुद दे रहे थे, बिना मेरी बात की जानकारी के, मानो गुरुजी बता रहे हों कि ये तो मैंने ही करवाया था, तुम्हारे हृदय को फिर से निर्मल और फ्रेश करने के लिए। सच भी वही था। उस दिन के बाद हृदय पर कोई बोझ महसूस नहीं हुआ, फिर से हल्कापन आ गया था। जब हम कुछ कहते हैं तो सबसे पहले हम दूसरे के रिएक्शन हमें सबसे पहले दूसरे के रिएक्शन की पड़ी होती है। छोड़ें दूसरों को, खुद को क्या मिलेगा ये सोचना है हमें। ऐसे भी
कोई कहाँ जानता है कि हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। ना ही कोई मदद कर रहा है। उल्टा अपनी इमेज बनाए रखने के चक्कर में हमें कितनी ही और मुसीबत का सामना करना पड़ता है। यदि हमारी जेब में पैसे नहीं हैं और हम जिसके साथ गए हैं उसे नहीं बता पाए हैं, हम खुद देख सकते हैं कि हम जितनी देर तक उसके साथ हैं, सैकड़ों झूठ का सहारा लेंगे। वो कहीं और जाने को कहेंगे और हम कोई और बहाना बनाएंगे। हो सकता है कि वो हमें पार्टी खिलाने के मूड में हो, पर हम रेस्टोरेंट की तरफ जाने ही नहीं देंगे, अपने सच छुपाने की वजह से। अब यहाँ दूसरे को कोई दोष नहीं, पर फिर भी उसका साथ हमारे लिए दुखद ही बना रहेगा। पर यही अवसर हमारे लिए सुखद अनुभव में भी बदल सकता था यदि हमने सरलता से अपनी बात कह दी होती। ज्यादा से ज्यादा क्या होने का डर सताता है हमें कि वो हमें गरीब समझेगा, हमारी खिल्ली उड़ाएगा या फिर तरस खाएगा आदि आदि। पहली बात कि यदि हम गरीब हैं तो ये सच है, इसे सरलता से क्यों नहीं स्वीकारते। कोई काला है तो कोई गोरा, कोई छोटा है कोई लंबा, इन सबको तो हम छिपाते नहीं और छिपा कर लंबे समय तक रख भी नहीं सकते। परिणाम, लोग हमें जैसे दिख रहे हैं वैसे ही स्वीकार करते हैं। जो नहीं स्वीकार करना चाहता वो पास नहीं आता और थोड़े समय के बाद वो हमारे ध्यान से भी उतर जाता है। उसी तरह पैसे कम होना भी एक सरल अवस्था है जिस पर हमारा नियंत्रण कभी भी नहीं होता। बुद्धिजीवी कितना भी कह ले कि धन हम अपने कर्म से अर्जित करते हैं, पर जब से गुरुजी के निकट आती गई, ये बात ज्यादा स्पष्ट होती गई कि पैसे कमाने के सारे बंदोबस्त ईश्वर ही करता है। हम झूठ में ही अहम पाले रखते हैं कि हम फैक्ट्री चलाते हैं या डॉक्टर या इंजीनियर हैं या कोई और व्यवसाय। जैसे ही हम सबके सामने अपना सच स्वीकार करते हैं, अपनी ही काया पलट हो जाती है। अभी तक जिसे आपने पाप की तरह छुपाए रखा था, उसे अब अपनी कमजोरी नहीं, एक परिस्थिति समझ हम ट्रीट करने लगते हैं। ऐसे भी जिन पर हमारा नियंत्रण ना हो, उससे हम दुखी नहीं होते, उसे स्वीकार कर अपनी लाइन ऑफ एक्शन तय करते हैं और यही होता है हमारे आनंद की तरफ का पहला कदम। यदि ढेर सारे पैसे के बिना कोई खुश नहीं रह सकता, तो एक निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग कैसे हंसी खुशी जिंदगी गुजारते, जबकि उनके पास तो उच्च वर्ग जितना धन भी नहीं है। ऐसे भी जो हमारे सच के साथ हमें स्वीकार नहीं कर पा रहा है, उसके साथ लंबे समय तक रास्ता तय हो ही नहीं सकता। फिर उसका साथ जितनी जल्दी छूट जाए वही अच्छा। हम संगत बहुत मजबूत हैं, खुद के लिए भी और अन्य संगत के लिए भी, क्योंकि हर संगत के साथ गुरुजी खुद रहते हैं। बहुत कुछ है हमारे पास देने के लिए, देना शुरू तो करें। एक का बड़ा हुआ ये कदम हजारों को अपने साथ ले आएगा। जिनका इतना बड़ा परिवार हो, वहां कोई कैसे दुखी रह सकता है। गुरुजी हमें दिशा प्रदान करें। जय गुरुजी।